चलो लेट्स स्टार्ट। सी, अब तक के 3 मॉडल हमने देख लिए, क्या ड्रॉबैक्स थे देख लिए, क्यों फेल हो गया, क्या एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, वो सब देख लिया हमने। अब हम बढ़ रहे हैं फाइनल मॉडल की तरफ। तो फाइनल मॉडल जो बेस्ड है क्वांटम मैकेनिक्स पे, तो 2 थ्योरीज पहले हमको उसकी पढ़नी है। फर्स्ट इज dual nature of radiation and then matter, radiation and matter। ठीक, चलो तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? सी, सारी कहानी लाइट से शुरू होती थी, नहीं, सारी कहानी लाइट से शुरू होती है। लड़ाई वही चल रही थी कि लाइट इज व्हाट, लाइट इज मतलब वो क्या है जो सोर्स से निकल रहा है एंड हमको दिख रहा है, व्हाट इज दैट। सो लॉट ऑफ थ्योरीज केम अप। नेक्स्ट ईयर हम फिर से इसको और अलग एंगल से डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ बहुत सारी थ्योरीज आई। उनमें से सबसे सक्सेसफुल सारी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। हाइगन साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था, फिर उसको मॉडिफाई करते करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक हम लोग पहुंच गए, राइट। सो जैसे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बड़ी रेंज होती है, बट इसका एक लिमिटेड पार्ट है जो हमको दिखता है, दैट इज व्हाट दिस इज light। It is emitted from source and propagates in all possible directions, right? It can travel through vacuum also, as it is they are oscillating electric and magnetic field। ऐसी कहानियां चलती रही, right? So light is a wave, मतलब उसमें वेव नेचर है। इट्स अ स्प्रेड, इट्स अ स्प्रेड, राइट। वो पार्टिकल नहीं है, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, राइट। इट्स अ वेव। क्या फिनोमिना देख के, क्या सपोर्टिंग फिनोमिना है उसके, तो उन्होंने दिखाया देयर आर लॉट ऑफ फिनोमिना व्हिच ओनली वेव्स शो, दैट इज दोज आर रिफ्लेक्शन, refraction, there are many phenomena, huh? Refraction, polarization, Doppler effect, ऐसे बहुत सारे 12th में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। Doppler effect, then 2 बहुत खास होते हैं, interference and diffraction। इतने सारे फिनोमेना थे जो सिर्फ और सिर्फ वेव्स शो करती हैं। Let it be sound wave or any any transverse wave or any wave, they show these phenomena, right? Obviously polarization सिर्फ transverse wave में होता है, not in longitudinal wave। बाकी सारे phenomena, reflection, refraction, sound में भी reflection होता है। We have studied in junior classes echo और reverberation, Doppler effect हम लोग next year पढ़ेंगे, सारी waves में होता है। Interference, diffraction सारी waves में होता है। तो ये फिनोमिना जो होते हैं वेव्स में होते हैं, और अगर लाइट भी ये सारे फिनोमिना दिखा रही है, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? व्हाट कंक्लूजन यू विल ड्रॉ फ्रॉम दैट? हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। सर आप थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करें। सी, ये सारे फिनोमिना वेव्स दिखाती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दिस, ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में नहीं होता। बाकी सारे फिनोमिना सिर्फ वेव्स दिखाते हैं। और अगर लाइट भी ये सारे फिनोमिना दिखाएगा, तो आप क्या सोचोगे कि लाइट क्या है? वेव है। Light is a wave, right? So these all phenomena of light confirm wave nature of light। ये दिखाते हैं कि लाइट भी एक वेव है, ठीक है। अब कुछ ऐसे फिनोमेना आए जिनसे पता चला कि लाइट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो हमने थोड़ा डिस्कशन किया, डिटेल डिस्कशन किया हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमने देखा कि पॉसिबल ही नहीं है एक्सप्लेन कर पाना, कंसिडरिंग लाइट एज अ फॉर्म ऑफ वेव, राइट। वी कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन on the basis of
वेव थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उसके हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो क्या फिर उसका कंक्लूजन क्या निकला? लाइट शोज पार्टिकल नेचर, लाइट पार्टिकल नेचर भी दिखाता है, राइट? आइंस्टाइन ने वो एक्सप्लेन किया था। तो ये दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए वी कंसिडर लाइट शोज पार्टिकल नेचर, लाइट शोज पार्टिकल नेचर, ठीक है। क्या बात आइंस्टाइन ने, जैसे E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, एक फोटोन है, फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा है, राइट? तो यही hc बाय लैम्डा अगर आपका mc स्क्वायर हो जाए, राइट, तो लैम्डा का वैल्यू, सॉरी p का वैल्यू, mc का वैल्यू कितना जाएगा? mc का वैल्यू h को उनने मोमेंटम बोला और उनने बोला कि जो वेव आप दिखा रहे हो मुझे, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, मैं कह रहा हूं उसके एक फोटोन का मोमेंटम h बाई लैम्डा है। नहीं समझा? लॉजिकल लग रहा है? ओके, सो यहाँ पे वेव नेचर कंफर्म था। ये दो नए फिनोमेना है, और भी कुछ है जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वेव से, मतलब कुछ तो मिसिंग है। तो वो एक कड़ी जोड़ने के लिए उन्होंने बोला लाइट ऑल्सो शोज पार्टिकल नेचर, ये फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, और उस पार्टिकल को नाम दिया फोटोन, राइट? वो बंडल्स ऑफ एनर्जी है, दे बिहेव लाइक अ पार्टिकल, राइट? एक फोटोन की एनर्जी mc स्क्वायर है। एक्चुअली डिटेल में अगर जाओगे तो एनर्जी इज m स्क्वायर c रेज टू 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, राइट? यहाँ पे m स्टैंड्स फॉर रेस्ट मास एंड p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। तो अगर ये रेस्ट मास आपका नहीं है, ये m0 रेस्ट मास नहीं है, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी, तो E इज इक्वल टू पी इंटू सी है। दिस इज वैलिड फॉर फोटॉन, राइट? बट चलो अभी उतना डिटेल में नहीं देखें, अगर अपन यही लिख दूं मैं सीधा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज एच सी बाय लैम्डा। तो एक फोटोन की एनर्जी इतनी है और एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, मतलब दोनों सेम ही एक्सप्रेशन हो गए। एक सी कट हो गया, m इंटू सी, एम इंटू सी का सिग्निफिकेंस क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स मोमेंटम, तो मोमेंटम इज एच बाय लैम्डा। तो मोमेंटम दिखा दिया ना आपको मैंने। अगर मैं किसी के लिए मोमेंटम लिख पा रहा हूं तो वो क्या बन गया? पार्टिकल बन गया, राइट? सो ये कंफर्म करता है कि लाइट इज अ पार्टिकल, मतलब लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, लाइट शोज पार्टिकल नेचर, राइट? तो ये दोनों भी तो दिखा रहा है। इसको आप वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते और इसको आप पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऑल टुगेदर क्या कहानी निकली? कहानी ये निकली कि लाइट शोज डुअल नेचर। तो ये हो गया आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है? आ रही बात समझ में? यस तो यहां से कंक्लूजन कहां पहुंच गई? कहानी हमारी पहुंच गई डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक? अब सिर्फ आई मैटर की बात। तो मैटर जैसे मेरा बॉडी ले लो आप, या ये मार्कर ले लो, हाँ, ये मार्कर जो है ये तो पार्टिकल का ही प्रॉपर्टी शो करता है। ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इस स्पेस में कोई दूसरा मार्कर नहीं घुस सकता है, कोई दूसरा नहीं एंटर कर सकता। अगर एक रीजन में दो मार्कर होंगे तो वो टोटल मास जो होगा, टोटल मैटर जो होगा, दोनों को मिला के आएगा, राइट? ऐसा तो नहीं है कि ये स्प्रेड है, ये ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट यही है, राइट? ऐसा नहीं ना कि वो यहाँ से और फैलते जा रहा है या यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड हो रहा है, राइट? तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसमें नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली पार्टिकल है। इसमें आपको कभी डाउट हो रहा है? हाँ, ऑब्वियसली यहाँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और पार्टिकल में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो लेट मी से, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही सही है, मतलब ये पार्टिकल नेचर ही दिखाएगा, राइट? इसमें भी डाउट है आपको? हाँ, तो अब ये हो गया कार जीप हो गई, इसमें कभी कंफ्यूजन ही नहीं आया हमको कि ये इसमें वेव जैसी कोई बात ही नहीं है, राइट? कार जीप में हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें जो बॉल है
या जो मैं पेन लेके बैठा हूँ, इसमें कोई वेव जैसी कोई बात ही नहीं है, हमको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. वी आर वेरी मच श्योर दैट दीज शो पार्टिकल नेचर. जो पार्टिकल के कैरेक्टर्स हैं वो कैरी करते हैं, दे डोंट कैरी द कैरेक्टर्स ऑफ वेव्स. बट उस इलेक्ट्रॉन का क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्टडी हो रही थी, राइट? इलेक्ट्रॉन की स्टडी हो रही थी. अगर आपको याद हो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने देखा था कुछ चीज थी जो एक कैथोड से निकलती थी, राइट, और यहाँ पे जा रही थी, यहां से निकल के वहां पे जा रही थी. ठीक है? हेलो? Yes, sir. There was something which was emitting from here and travels towards this. अब आपको कैसे मालूम वो वेव है या पार्टिकल है? आपको आइडिया है क्या? एक्चुअली में आज आपको मालूम है कि वो इलेक्ट्रॉन है, बट वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है या वेव है, कैसे मालूम? तो पार्टिकल कंफर्म किया था इलेक्ट्रॉन को बहुत पहले. इलेक्ट्रॉन वाज कंफर्म्ड एज अ पार्टिकल. ठीक? कैसे? आपने E/m रेशियो निकाला था, स्पेसिफिक चार्ज बोलते थे हमने, स्पेसिफिक चार्ज बोलते थे, दैट इज E/m, चार्ज पर यूनिट मास. आपने मास की बात कह दी ना, E/m हमने मेजर किया था ना, चार्ज बाय मास रेशियो 1.76 into 10⁻11 Yes, sir. कूलम पर केजी, राइट? तो मैं आपने बोला कि ये चार्ज बाय मास निकाल के दे रहे हो, आप मास निकाल के दे रहे हो, तो पार्टिकल क्लेम कर दिया ना आपने. ठीक है. यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगी होती थी जिसपे जब रेज गिरती थी तो सिंटिलेशंस प्रोड्यूस करते थे. एक ब्राइट सा स्पॉट मिलता था, शार्प. यहाँ एक स्क्रीन है, राइट, एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक सिंटिलेशन आया, यहाँ पे ऐसा एक ब्राइट सा स्पॉट आया, फिर यहाँ पे आया, 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 यहाँ पे आया. तो ये सिंटिलेशंस क्या दिखा रहे हैं? कि कोई पार्टिकल है जो जाके स्क्रीन को हिट कर रहा है, राइट? कोई ऐसा स्प्रेड जैसा चीज नहीं था, मतलब पूरा रीजन एक साथ ब्राइट नहीं हो रहा. एक पॉइंट है जहां पे थोड़ा सा ब्राइटनेस आई है. Yes, yes, sir. इमेजिन कर पा रहे हो ना सिंटिलेशंस? यहाँ पे ब्राइट लाइट गई, लाइट आ रही जा रही, लाइट आ रही जा रही, तो वो तो एक स्पॉट पे लाइट आ रही है. अगर यहाँ से वेव्स आएंगी तो ये तो पूरा एलिमिनेट हो जाना चाहिए, नहीं? बट वो एक ब्राइट स्पॉट से आएगा छोटा सा, फिर उसके बाद गायब, फिर दूसरे ब्राइट स्पॉट आएगा, फिर गायब, फिर ब्राइट स्पॉट आएगा, गायब. तो वो सिंटिलेशंस हैं. तो सिंटिलेशंस जो आ रहे हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, दे कंफर्म व्हाट? दे अगेन कंफर्म पार्टिकल नेचर. तो अंदर जो भी था, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन बोला इनने, तो ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल नेचर ही कैरी करता है, राइट? So Yes. these two logics confirm that electron was a particle. ठीक है? हमारा जो बोर मॉडल था वो कुछ assumptions, unexplained assumptions प्लस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ था. ठीक? अब फाइनल स्टेटमेंट आने वाला है कि जैसे लाइट इज अ वेव, फिर लाइट इज अ पार्टिकल, फिर पार्टिकल इज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल. अब लोगों ने क्या नोटिस किया, कुछ ऐसी भी फिनोमेना है, कुछ ऐसे भी फिनोमेना जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शो वेव नेचर, राइट? इलेक्ट्रॉन्स शो वेव नेचर. कौन से थे वो फिनोमेना? तो उसमें डिटेल में जाके बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम मान लेंगे, बस नाम और थोड़ा सा छोटा स्टेटमेंट लिख देता हूं. अब सवाल यहां पे रुका हुआ था कि देयर इज सिमेट्री इन नेचर, राइट? अगर लाइट वेव है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है, तो सवाल ये था क्या छोटे छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं? तो सवाल क्या था, लाइट अगर वेव है और कभी कभी पार्टिकल के, मतलब इन सम फिनोमेना, नॉट कभी कभी, इन सम फिनोमेना इट बिहेव्स लाइक अ वेव, सॉरी पार्टिकल. तो क्या कुछ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जिनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है, जिनके अंदर कुछ एनर्जी कैरी कर रहे हैं,
जिनके अंदर कुछ मोमेंटम है, तो क्या वो भी वेव की तरह बिहेव करते हैं? नहीं, क्योंकि बड़ा छोटा सा डिफरेंस दिख रहा था. You claim that there is a photon wavelength of which is lambda, so its momentum is measured by h by lambda. तो बस अगर मैं इसको इधर कर दूं, ऑब्वियसली कि अगर एक पार्टिकल है जिसका कुछ मोमेंटम है, तो क्या उससे करस्पॉन्डिंग एक वेव हो सकती है? क्या उसके अंदर एक वेव नेचर है? क्या वो एक स्प्रेड की तरह बिहेव कर सकता है? तो ये सब सवाल थे. तो Louis de Broglie was the scientist who proposed this theory, but for you to make this theory more convincing, मैं उसके statements बाद में बोलता हूँ. पहले जो statements बाद में आए थे वो पहले बोल देता हूँ. Some experiments were conducted after this theory was proposed. जैसे Young's double slit experiment था, that was repeated with electrons. ये शावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ये एक स्क्रीन बनाई जिसमें 2 स्लिट्स हैं, और सामने एक स्क्रीन रखी उनने, राइट, सामने एक स्क्रीन रखी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को सेंड किया. तो व्हाट वी एक्सपेक्ट बाय पार्टिकल है, तो यहाँ पे और यहाँ पे असेंबलमेंट की. और भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो? No, sir. यहाँ पे एक स्क्रीन है, 2 कट है, यहाँ से मैं बहुत सारे पार्टिकल्स फेंक रहा हूँ लगा, तो सामने वाली स्क्रीन पे उतने से ब्राइट स्पॉट बन जाने चाहिए सिंटिलेशंस के हेल्प से. होता क्या था, यहाँ पे जिंक सल्फाइड रख दी, वहाँ पे जो सिंटिलेशंस आ रहे हैं उसको कैप्चर करते जाते थे. तो सिंटिलेशंस कैप्चर करते 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 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसे बनना, बट वहाँ कुछ अजीब सा पैटर्न बना, वहाँ कुछ ऐसा पैटर्न बना. एक आध वीडियो देख लोगे ना तो अच्छा रहेगा इसमें, एनिमेशंस वाले. बाकी मैं तो बता रहा हूँ, कोशिश पूरी करूंगा कि आपको विजुलाइज करा सकूं. तो जब सिंटिलेशंस आ रहे थे ऐसा पैटर्न बना, ठीक, ये भी एक्सपेक्टेड था. और बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए बहुत देर तक वेट किया, तो यहाँ पे दूर दूर भी आने लग गए थोड़े थोड़े पॉइंट्स. यहाँ पे भी मार्क्स पॉइंट्स आ रहे थे, यहाँ पे भी पॉइंट्स आ रहे थे. चलो हमने मान लिया टकरा वकरा के थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया. फिर उसके बाद हमने क्या नोटिस किया, यहाँ पे फिर से ऐसे 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 ऐसा आने, सिंटिलेशंस जो थे उससे यहाँ पे खाली स्पेस है, बहुत कम दिख रहे थे, फिर यहाँ पे सिंटिलेशंस दिखने लगे, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे, राइट, आ रहा समझ में? तो ये तो एक वो डिफ्रैक्शन पैटर्न जैसा बनते जा रहा है, जैसा मैंने बताया था आपको कल. फिर यहाँ पे देखा हमने एक दो ऐसा आ रहा था, मतलब कुछ नहीं है, डार्क स्पेस जैसा हो गया इसके. फिर यहाँ पे ऐसे आ रहा. तो ये तो सिर्फ एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिलता है, या ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिलता है. तो ऐसा पैटर्न बन जाता है. यहाँ पे बहुत सारे सिंटिलेशंस आए, मार्क किया, दूर दूर थोड़ा सा दिख रहा था, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे साइड साइड में. और तो ये चीज तो पार्टिकल से हम एक्सपेक्ट नहीं करते. पार्टिकल ऐसा क्यों करेगा भाई? There is no logic why particle will behave this way. कोई इस रीजन के साथ बेईमानी क्यों कर रहा है भाई? यहाँ पे या तो पूरे आप बोलते हो फैल गए सर सारे पार्टिकल, कुछ यहाँ कुछ वहां, ठीक है. तो भाई प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच से जाओगे तो हर जगह पार्टिकल होता तो हर जगह मिलने चाहिए, लेकिन ये तो कुछ लिमिटेड जगह मिल रहे हैं, नहीं ऐसे ऐसे मिल रहे दूर दूर पे. तो ये पैटर्न क्या कंफर्म करा रहा है? इसको देख के आप क्या कंफर्म करोगे? व्हाट विल एज्यूम? हेलो सर, वेवी वेवी नेचर है उसका, वेव के कैरेक्टर शो कर रहा है, राइट. फिर एक और एक्सपेरिमेंट था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. ये भी हम लोग डिटेल में नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, इसकी कैलकुलेशंस भी देखेंगे. डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी बताता हूँ. उन्होंने क्या किया, ये निकल क्रिस्टल लिया, ठीक है, निकल क्रिस्टल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम टारगेट की. तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं, टकरा टकरा के इधर उधर निकले. तो यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी और फोटोग्राफिक प्लेट में इसको कलेक्ट किया हमने. तो बड़ा सरप्राइजिंग सा पैटर्न आया, विच वॉज वेरी मच सेम एज एक्सरे पैटर्न. एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न भी वैसे ही होता था. सेंटर में इसके एक ब्राइट स्पॉट दिख रहा था,
ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने एंगल पे एक ब्राइट स्पॉट दिख रहा था, फिर उसके बाद कुछ नहीं दिखा, फिर यहाँ पे सेंटिलेशंस मिले, फिर कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ पे सेंटिलेशंस मिले, राइट, फिर कुछ नहीं मिला, फिर थोड़ी दूर पे सेंटिलेशंस मिले। तो एक ऐसा स्पॉट, ऐसा पैटर्न मिला। ऐसा पैटर्न एग्जैक्टली किस में मिलता है? एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है उसमें मिलता है। एंड एक्सरेज आर नोन टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सारी चीजें कंफर्म कराती गई कि इलेक्ट्रॉन में भी वेव नेचर है। दो इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल बट इट आल्सो बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रॉन, सॉरी वेव, राइट। इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, इसमें कोई डाउट नहीं। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पास में थे जो कंफर्म कराते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, बट इसमें भी कोई डाउट नहीं कि वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, अब जाते हैं इसके पहले की थ्योरी पे। लुई डी ब्रॉय द साइंटिस्ट हु फर्स्ट प्रपोज्ड कि मूविंग पार्टिकल कैन आल्सो बी एसोसिएटेड विद द वेव। अभी वो साइंटिस्ट की बात करते हैं हम लोग। He assumed, ये सब बाद में हुआ, ये सब कंफर्मेशन बाद में आई। He was the first scientist to propose this theory। जो आज आप भले पढ़ने के बाद थोड़ा बोलो हाँ ठीक है सोच लिया होगा, उस जमाने में लोगों के लिए अनबिलीवेबल था, बताने के बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं। ठीक है, मतलब सिमेट्री इन द नेचर इज देयर, तो उसके हिसाब से लोगों ने थोड़ा माना कि हाँ भाई अगर रेडिएशंस में पार्टिकल का बिहेवियर है तो पार्टिकल्स में भी रेडिएशन का बिहेवियर होना चाहिए। बट ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु फर्स्ट प्रपोज्ड दिस थ्योरी कि एनी पार्टिकल which has some momentum, any particle which has momentum can be associated with a wave, wave nature, can भी नहीं, एक्चुअली यार shows wave nature होता है, can नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन फिनोमेना shows wave nature। ठीक, तो any particle which has momentum also shows wave nature, not only particle nature। momentum है तो सिर्फ पार्टिकल है ना, वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। it also shows wave nature। he named the waves associated with particles या matter was named as, इनको अलग नाम ही दिया, मैटर वेव। ये नॉर्मल वेव्स की से अलग होती हैं, नेम्ड एज मैटर वेव्स और डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है, बोला क्या उसने, ये वेवलेंथ निकलेगी कैसे? कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम p है तो उसका जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विद दैट मूविंग पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज h/p। आ रहा समझ में? वापस बोलूं? हेलो? तो उसने बोला जो पार्टिकल्स हैं जिनका कुछ मोमेंटम है उनसे एसोसिएटेड एक वेव होती है, उस वेव को नाम दिया उन्होंने मैटर वेव और डी ब्रॉय वेव। उनका वेवलेंथ मेजर करने का जो फॉर्मूला है दैट इज h/p, where p is momentum of particle, m into v। तो अगर कोई पार्टिकल है जो v वेलोसिटी, जिसका मास m है और v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, देन it will act as a wave 2। और किस वेवलेंथ का वेव कहलाएगा वो? h/mv या h/p। आ रही बात समझ में? ना
क्वेश्चन इज, तो आपको डेली लाइफ में इसका वेव नेचर क्यों नहीं दिखता? किसका? सामने एक क्रिकेट बॉल है या टेनिस बॉल है, हाँ, एक प्लेयर ने, बैट्समैन ने हिट करी, तो वो आपको वेव नेचर क्यों नहीं दिखाती? सवाल है ना। साउंड का तो वेव नेचर आपको समझ में आता है ना डेली लाइफ कि साउंड इज अ वेव, या आपको पार्टिकल जैसा लगता नहीं ना? गिव्स यू अ फील ऑफ वेव। यहां से मैं बोल रहा हूँ, जाने कितने लोगों को सुनाई दे रहा है, इस रूम में 2-4 बच्चे बैठे हैं, उनको भी सुनाई दे रहा है, राइट? आजू बाजू बाहर कुछ